It's D-Day for Pakistan Prime Minister Imran Khan. The debate on the no-trust vote against Imran Khan-led PTI is currently on in the Pakistan National Assembly. Let's cut across to Bilawal Bhutto, chairman of the PPP, speaking. फैसला करवाया गया कि पीटीआई में शामिल हो। जिस सेनेट इलेक्शन का जिक्र हो रहा है और ये कहते हैं कि पैसा चला। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्लैरिफाई करना चाहता हूं, हम वो इलेक्शन तो जीते, चंद वोट से जीते, मगर हमारा 20 मेंबर्स लापता किया गया। हमारा 20 मेंबर्स सेनेट के इलेक्शन में भी जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट देना चाह रहे थे, वो लापता हुए थे। अब मसला ये है जनाब स्पीकर, लापता करवाने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, और यही वजह है कि वो अपना अक्सरियत खो बैठे हैं। उसी इलेक्शन जो हम कहते हैं कि सिलेक्टेड है ना, हम कहते थे सिलेक्टेड इलेक्शन, तुम तो कहते थे कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे साफ और शफाफ इलेक्शंस। हम कहते थे धांधली, तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे साफ और शफाफ इलेक्शंस। तो आपके बकौर उन्हीं इलेक्शंस में पीटीआई को 30% वोट मिला, और ये जो जमातें इस तरफ इकट्ठे हुए हैं, हमें 70% वोट उस इलेक्शन में भी मिला था। ये मुकाबला से क्यों भागते जनाब स्पीकर? आप भी अपने आप को बचाए, इस हाउस का, इस नेशनल असेंबली का इज्जत को बचाए, और मेरा बात ना मानो तो अदालत का बात मानो, वोटिंग करो। Because today is now once again the 7th day of the no confidence motion. 3rd April was the 7th day. जहाँ वोटिंग आइन के तहत होना था, आप लोगों ने आइन शिकनी करते हुए वो वोटिंग नहीं होने दिया। आज अगर वोटिंग नहीं होता है तो एक बार फिर आइन शिकनी होगा, उसके साथ साथ तौहीने अदालत होगा। हमारा कोई मसला नहीं है। हम आते हुए अपना लॉन्ग मार्च करते हुए, अदम एतमाद का जिद्दोजहद करते हुए बार बार उनको कहते रहे थे कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। हमने जब पीडीएम का बैठक सितंबर 2020 में हुआ, तब भी हमने अपना एक्शन प्लान में अदम एतमाद का जिक्र था। क्या उस वक्त कोई फौरन साजिश हो रहा था? क्या उस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान कोई झगड़ा था? फिर हमें पूरा साल उसी जद्दोजहद में रहे, सेनेट इलेक्शन के बाद भी उसी जद्दोजहद में रहे, और जनवरी ऑफ दिस ईयर, इस जनवरी पे 5 जनवरी पे लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी होता है, और इस सीसी के फैसले के नतीजे में हम कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अवामी मार्च कर रहे हैं। आप हमारा पहुंचने से पहले इस्तीफा दो, हमारा पहुंचने से पहले इस हाउस को डिसॉल्व करो और हमारा मुकाबला करो, वरना हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। और हम इसलिए समझते हैं कि अदम एतमाद जरूरी है कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना है। आप लोगों ने हमसे ना इनपुट लिया, ना अपने एलाई से कंसेंसस बनाया। यक तरफा इलेक्शन रिफॉर्म्स, जो एक और सिलेक्शन का तैयारी था, यही फर्क है हम में और उनमें। हम चाहते हैं कि जो 2018 का सिलेक्शन हुआ, वो मुतनाज़ा इश्यूज को हम हल करें। इसलिए ये इमरान जिसने वादा किया था कि हम 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, इसने जगह जगह 2 पाकिस्तान बना दिया है जनाब स्पीकर। इस हाउस को डिवाइड किया है, हमारा अदलिया को डिवाइड किया है,
हमारा एस्टैब्लिशमेंट को डिवाइड किया है, पूरा पाकिस्तान को डिवाइड किया है और वक्त आ गया है कि हमें पाकिस्तान को जोड़ना है ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान को जोड़ के साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा और जिसको भी मैंडेट मिलेगा साफ शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में सब Bilawal Bhutto there demanding a vote on the no confidence motion moved against the PTI government in the National Assembly.